Good morning students, welcome back to your online classes. This video is for class 4th and the subject is GK. So take out your book and open page number 6. पेज नंबर 6 ओपन करेंगे सारे बच्चे। पेज नंबर 6 पर आपको चैप्टर 2 दिया हुआ है। द चैप्टर नेम इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का क्या मतलब होता है? यस, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीक बिफोर ऑडियंस, ऑन स्टेज, इन स्कूल और इवन इन योर पर्सनल लाइफ। कई लोगों को बेटे आपने बात करता हुआ सुना होगा, कई बोलते हैं अरे ये तो हमेशा फालतू बातें करता है, अरे क्या बोलता है कुछ समझ ही नहीं आता। इस तरीके से वर्ड्स आपने सुने होंगे। बट किसी किसी के लिए आप ये भी बोलते हो वाह व्हाट लॉजिकली ही इज़ टॉकिंग, कितना लॉजिकली बात करता है, हिज माइंड इज़ वेरी साफ, ही टॉक्स एवरी टाइम वेरी गुड। यानी कई बार हम ऐसे भी सुनते हैं कि बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत समझदारी वाली बातें करता है, सुनते हैं ना बेटा। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ आर स्किल्स। स्किल क्या होते हैं? कौशल। ये हमारे कौशल होते हैं। कई स्टूडेंट्स बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, दे स्पीक ऑलवेज फ्लुएंटली एंड इन द ऑर्डर, दे ऑलवेज स्पीक लाइक दिस। And some students are very good at writing. हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है कई स्टूडेंट्स की। कई का रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, कई का राइटिंग स्किल अच्छा होता है, लिखने का जो तरीका प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर कम्युनिकेशन स्किल। हम अपने लोगों को डील करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की जो पावर होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जानेंगे। बेटे आप क्लास 4th के स्टूडेंट हो, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। ओके, मैं क्या बोलने जा रही हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट रीड दिस। पब्लिक स्पीकिंग is the process of communicating information to an audience। समझ आ गया होगा? पब्लिक स्पीकिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है ऑफ कम्युनिकेटिंग, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, अपनी बात को कहने का, अपनी बात को बताने का। क्या कम्युनिकेट करने का? कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है। It is called public speaking. Is that clear? It is usually done before a large audience। बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक बैठी हुई होती है, अधिकतर ये उनके सामने किया जाता है। लाइक इन स्कूल, स्कूल में आपने देखा होगा एक सारे बच्चे बैठे हैं, देखते ही हैं हम, सारे बच्चे बैठे हैं, स्टेज पर कोई एक टीचर या कोई स्टूडेंट आपको समझा रहा है, बता रहा है कि क्या हो रहा है और क्या हम करने जा रहे हैं। क्लियर? द वर्क प्लेस इवन इन आ पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब हमारी जो कई बार मम्मी पापा को समझाना पड़ता है कि मम्मा ऐसी बात नहीं है, ये मैटर है, इस मैटर्स में ये तरीके हैं। तो ये जो पावर होती है इसको हम कैसे इंक्रीज करें, वी विल डिस्कस अबाउट। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? यू अंडरस्टैंड बेटा? पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। ओके, नाउ व्हाई शुड अ पर्सन बी पब्लिक स्पीकर? एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकर क्यों होना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि क्यों बने हम पब्लिक स्पीकर। सो लेट्स चेक आउट। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट इंक्रीज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है।
हम लॉजिकली बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास बिल्डअप होगा। वन कैन रीच मोर पीपल इन अ शॉर्ट टाइम। एक कम समय में हम कई लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बात को कई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और मेरी कही हुई बात एक समय में कई जगह तक पहुँचेगी। ओके, सो वन कैन रीच मोर पीपल इन अ शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम में एक व्यक्ति कई व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। टू नो वंस नॉलेज इन द सब्जेक्ट। किसी की नॉलेज को जानने के लिए भी हमें पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेरी सिंपल, जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी वही लॉजिकली बोल सकता है, जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वो नहीं बोल पाएगा। सो इट इज़ अ बेटर आइडिया टू नो द नॉलेज टू इंस्पायर पीपल। अगर हमें किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी पसंद आती है, यानी कोई भी स्पीच, कोई भी मैटर हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, कई स्पीकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस देखते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस देखते हैं, तो अगर वो वीडियो बहुत पसंद आती है तो ये हमें भी इंस्पायर करती है। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट। टू बिकम अ बेटर स्पीकर यूज द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। कुछ आपको स्ट्रेटजीज दे रखी है यहाँ पर कि आप कैसे अच्छे स्पीकर बन सकते हो। आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू बी अ गुड स्पीकर। आपको भी ज़रूरत है एक अच्छे स्पीकर बनने की, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वी जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। वी नीड ना, हमें भी ज़रूरत है कि हम किसी चीज़, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कैसे करें, अपनी बात को अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने कैसे रखा जाए। तो वी नीड, तो हेयर आर सम स्ट्रेटजीज। प्लान अप्रोप्रिएटली। अच्छे तरीके से प्लान करें कि हम क्या समझाने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। एंड प्रैक्टिस, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंगेज विद योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें। पे अटेंशन टू अवर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखें, ध्यान दें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी। थिंक पॉजिटिवली। अच्छे सुविचार रखें। पॉजिटिवली मीन्स सकारात्मक विचार रखें। कोप विद योर नर्व्स। और अपनी कोशिकाओं के साथ सामना करें, यानी अपनी फीलिंग्स को अपने हाव भाव से भी एक्सप्रेस करें। व्हाट यू वांट टू से। इफ़ किसी चीज़ को स्ट्रेस देना है, किसी चीज़ को ज़ोर से लाउड आवाज़ में बोलता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखें। वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्पीच। एक बार अपनी जो स्पीच की रिकॉर्डिंग है उसको भी सुने, सो दैट यू कैन नो वेयर आर द ड्रॉबैक्स एंड वेयर वी बूस्ट अप आवरसेल्फ। दोनों ही बातें, कहाँ हमने बहुत अच्छा बोला उसके लिए हम अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हैं, और कहाँ हमने थोड़ी कमी रह गई तो इसको हम नेक्स्ट टाइम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और रिकरेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ। थोड़ा खुद से भी कोशिश करें कि मैम क्या कह रही हैं। इज दैट क्लियर? नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। व्हाट विल यू डू? वी आर गोइंग टू गिव यू सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस आपको दी हुई हैं, उनको आपको फेस करना है और अपना आंसर देना है। When you are afraid of public speaking, जब आपको डर लगता है स्टेज पर जाने से, किसी के सामने बोलने से, तब आप क्या करोगे? टेक अ डीप ब्रीथ एंड विजुलाइज योर सक्सेस और पोस्टपोन द पब्लिक स्पीकिंग। क्या आप ऐसे कह दोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं बोलना? नो, वी कांट से। गहरी सांस लें ऐसे, और अपने सक्सेस को विजुलाइज करें कि मैंने सक्सेसफुली बोल दिया है, मैंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा दिया है, और मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड विजुलाइज योर सक्सेस। कम ऑन पेज नंबर 7. Here is the second question. When your audience yawn during your speaking,
जब आप बोल रहे हो और आप देख रहे हो कि सामने बैठी हुई ऑडियंस जो है वो यॉर्निंग कर रही है, यानी उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देन व्हाट विल यू डू? इट्स वेरी सिंपल, मेक द सेशन इंटरेक्टिव, वेट टिल दे पे अटेंशन। अब आप बोल रहे हो तो क्या आप इंतजार करोगे कि लोग कब मुझे सुने तभी मैं बोलना स्टार्ट करूं? नो, वी शुड इंटरेक्ट द पीपल। हमें लोगों से, ऑडियंस से क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए उसी समय, और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ रहे, हमारी स्पीकिंग को वो अच्छे से सुन सकें। इज दैट क्लियर? आर यू लिसनिंग टू मी? ओके। योर ऑडियंस आस्क यू क्वेश्चंस। अगर आपसे ऑडियंस क्वेश्चन पूछेगी तो क्या आप उनको नेग्लेक्ट कर दोगे? नो, वी शुड आंसर देम। हमें उनका आंसर देना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? व्हेन विल यू यूज मल्टीमीडिया टूल्स? मल्टीमीडिया टूल्स को आप कब यूज करोगे? एक ऑप्शन दे रखा है, क्या आपको टेक्नोलॉजी आती होगी तभी आप यूज करोगे? ऐसा है क्या? नो, व्हेन इट एनहांस योर मैसेज, ये तुम्हारे मैसेज को बढ़ाए तब आप मल्टीमीडिया टूल्स यूज करोगे। इज दैट क्लियर? व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक, जब आप पब्लिक में स्पीकिंग कर रहे हो तो जस्ट स्पीक द इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट और प्रिपेयर एंड गेन नॉलेज। स्पीकिंग करने से पहले हमें किसी भी टॉपिक की नॉलेज होना मस्ट है। नॉलेज होगी तो हम अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट व्हाट टू डू? प्रिपेयर एंड गेन नॉलेज। किसी भी बात को कहने से पहले हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड दिस स्किल इज ऑल्सो। बेटा, it is very important to you to increase your communication skill. It is compulsory nowadays. Not compulsory, it must be. हर एक स्टूडेंट में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। Is that clear? So I hope you understand well. Till then, stay safe, stay home.